पिछले कुछ दिनों से आपके फीड में कुछ ऐसी रील्स जरूर आई होंगी जिनमें क्रिएटर्स बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसमान में पिछले एक हफ्ते से जो पतली सी धुंध जैसी लेयर छाई हुई है वो असली बादल नहीं है बल्कि केमट्रेल्स हैं, यानी केमिकल से बनाए गए बादल जिनमें भारी मात्रा में खतरनाक केमिकल्स भरे हुए हैं और उनके बरसते ही हमारी जमीन, हमारे खेतों में पानी के रूप में जहर गिरने वाला है। लोग बता रहे हैं कि ये बिल गेट्स का प्लान है और अपने नए रिसर्च के लिए बिल गेट्स भारत को एक लैब बना रहे हैं और इन वीडियोस के साथ इंटरनेट पर हैशटैग्स भी ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे #केमट्रेल्स, #बिल गेट्स, #वेदर मॉडिफिकेशन। मगर इसके पीछे का सच क्या है? क्या सचमुच बिल गेट्स ऐसा कुछ कर रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट में वॉर की आड़ में सचमुच भारत को एक टेस्ट लैब बनाया जा रहा है? और क्या सचमुच हमारे आसमान से एसिड की बारिश होने वाली है? अगर नहीं तो क्या ये मिलियन व्यूज वाली वीडियोस का दावा झूठा है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्तिका श्रीदत्त और आप देख रहे हैं डेली स्कूप विद पूर्तिका। मार्च के महीने में उत्तर भारत के कई शहरों में अचानक हल्की बारिश हुई और आसमान थोड़ा सफेद सा या धुंधला दिखाई देने लगा। कई जगह लोगों को दूर तक साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इस बदलाव को देखकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि आसमान में जो सफेद लाइनें दिखती हैं वो हवाई जहाज से छोड़े जा रहे केमिकल्स हैं। इंस्टाग्राम और दूसरी साइटों पर वीडियो भी वायरल होने लगे। एक यूजर ने लिखा कि प्लेन से निकलने वाली सफेद लाइनें फैलकर पूरे आसमान को ढक रही हैं। ये केमिकल स्प्रे है। कुछ लोगों ने इसके साथ बिल गेट्स की पुरानी वीडियो क्लिप भी जोड़ दी जिसमें उन्होंने सूरज की गर्मी कम करने वाली एक रिसर्च का जिक्र किया था जिसका नाम है सोलर जियो इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी वैज्ञानिक रिसर्च है जिसमें ये समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की कुछ गर्मी को कम किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के असर को थोड़ा कम करना है। इस विचार का आधार प्रकृति से ही लिया गया है। जब 1991 में माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फटा था तब उसके धुएं और कणों ने कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी को आंशिक रूप से रोक दिया था। इसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था। इसी घटना से वैज्ञानिकों को यह विचार मिला कि अगर ऊपरी वायुमंडल में बहुत छोटे कण छोड़े जाएं तो वो सूरज की कुछ किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। इस रिसर्च में वैज्ञानिक ये भी जांच रहे हैं कि ऐसे कण किस तरह के होने चाहिए, उन्हें कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाए और इसका मौसम तथा पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। और उत्तर भारत में अपने ऊपर आसमान में जब लोगों ने इन बेमौसम अजीब सी पतली लेयर वाले बादलों को देखा तो इससे कई लोगों को लगा कि शायद आसमान में कोई गुप्त प्रयोग चल रहा है। लेकिन जब इस मामले की सच्चाई देखी गई तो तस्वीर अलग निकली। भारत मौसम विभाग यानी इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साफ बताया कि ये पूरी तरह प्राकृतिक मौसम की वजह से हो रहा है। दरअसल इस समय उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है। ये एक मौसम प्रणाली है जो मेडिटेरियन सी की तरफ से नमी लेकर भारत की ओर आती है। जब ये नमी वाली हवाएं उत्तर भारत तक पहुंचती हैं तो बादल बनते हैं और कई बार हल्की बारिश भी होती है। इसी कारण 15 मार्च को दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई और साथ ही IMD के बुलेटिन में भी इसका जिक्र किया गया है। हवा थोड़ी स्थिर होने के कारण आसमान में पतली धुंध जैसी परत बन गई जिससे आसमान दुधिया या सफेद दिखाई देने लगा। अब सवाल उठता है कि बिल गेट्स का नाम इसमें क्यों लिया जा रहा है। दरअसल बिल गेट्स ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक रिसर्च को फंड किया है जिसकी शुरुआत करीब 2007 में हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 2007 के बाद इस फंड से करीब $8.5 मिलियन यानी लगभग 70 करोड़ रुपए तक की ग्रांट अलग अलग जलवायु और जियो इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स को दी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फंडिंग का उद्देश्य सीधे सूरज को ब्लॉक करना नहीं था बल्कि ये समझना था कि अगर भविष्य में पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़े तो क्या वैज्ञानिकों के पास कोई आपातकालीन तकनीकी विकल्प हो सकता है। तो आपकी फीड पर आ रही वो सारी वीडियोस फेक हैं और उनमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अगर आप या आपके जानने वाले भी ऐसी ही किसी वीडियो को देखकर चिंतित हैं तो आप उन्हें ये वीडियो भेज सकते हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं।